हेलो बच्चों, कैसे हो सब? हो गया डिनर विनर सबका हो गया? रेडी रियल नंबर के और क्वेश्चंस करने के लिए? लास्ट 3 डेज से हम लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, नहीं? ज़्यादा परेशान तो नहीं कर दिया रियल नंबर ने? रियल नंबर तो वैसे ही छोटा सा टॉपिक है, बेचा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा क्या परेशान करेगा है? पूरे इतने वाइड सिलेबस में रियल नंबर एक छोटा सा पोर्शन है। तो आज हम लोग रियल नंबर के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वैसे था कि आज मुझे था कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, बट शेड्यूल मैंने देखा तो शेड्यूल में ये था कि आज भी रियल नंबर के ही क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने कुछ और क्वेश्चंस लास्ट लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें सर्च किए। तो आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा है हम लोगों ने रियल नंबर में, उसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है अगर आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर जो भी आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो वो प्लीज़ जा कर के जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं इस चैप्टर के रियल नंबर के, वो जा कर के एक बार गो थ्रू कर देंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बस को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं करा दे रही हूँ उसी क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपको बोर्ड में आएगा। इसके अलावा बाहर से रियल नंबर से कहीं नहीं आएगा। जितने क्वेश्चंस मैं करवा दे रही हूँ उतने आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो रियल नंबर का क्वेश्चन में किसी में भी आप अटकोगे नहीं। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के लिए करेंगे। अभी फिलहाल रियल नंबर पढ़ा है तो रियल नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए हैं उसको एक बार अपने एंड से अपने आप लिख के कॉपी पेन पे करोगे। सिर्फ ये नहीं कि दिमाग में रख लिया है, ठीक है ना? उसको एक बार अपने आप करके देखना है। मैंने बार बार बोलती हूँ कि मैथ्स में प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, आप जब तक अपने हाथ से करके नहीं देखोगे आपके माइंड में वो चीजें नहीं बैठेंगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करनी है मैथ्स में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो रेडी हो जाओ अपने नोटबुक और अपने पेन के साथ और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। कैन यू सी माय पीपीटी? तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तक हमने कल किया था, कुछ और क्वेश्चन आज मैंने लिखे हैं, आज इनको हम लोग करेंगे। क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 into 13 प्लस 11 एंड 7 to 6 जो भी नंबर लिखा है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं? पहले तो बताओ कंपोजिट नंबर होता क्या है। फर्स्ट क्लास में जब मैंने डिफिनेशंस बताई थी तो बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जब उस नंबर का वन और खुद के अलावा कोई और फैक्टर भी होता है तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे उस दिन एग्जाम्पल में मैं बता रही थी, जैसे कि अगर 6 लिखा जाए, जैसे अगर 6 लिखा जाए तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ क्योंकि इसका फैक्टर एक 3 भी है और एक फैक्टर 2 भी है। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब हमें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 7 into 13 into 11 + 11, इतने लंबे चौड़े नंबर देख करके घबरा नहीं जाना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे हमें चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे पहले, जैसे देखो इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? 7 into 13 into 11 + 11, ये लिखा हुआ है। अब इस वाले ब्रैकेट इसमें भी एक 11 है और इसमें भी 11 है। सॉरी, तो 11 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 7 into 13 into 1 + 1, ठीक है? इसको क्या लिख सकती हूँ? 11 इंटू, अब 7 into 13 कितना होता है? आई थिंक इसकी 91, तो 91 + 1 कितना हो जाएगा? ये 11 into 92, ठीक है? अब मतलब क्या क्या जो भी आपका नंबर दिए हुए थे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जो भी नंबर दिए हुए थे इसको हमने क्या किस फॉर्म में लिख दिया? 11 into 92 फॉर्म में लिख दिया। 11 into 92। अब बताओ ये कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम वन और खुद के अलावा और मल्टीप्लिकेशन नंबर के रूप में लिख रहे हैं ना, 11 और 92 के रूप में लिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ? 92 और 11 दोनों जो दिया दिया गया नंबर है इसका फैक्टर है, ठीक है?
मतलब उस नंबर का 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर हो रहा है 11 एंड 92, तो ये दिया गया नंबर जो भी गिवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर हो रही बात? सो के बाद आंसर में लिख देना, सो गिवन नंबर 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 is a composite number. Composite number. Since so given number, this is composite number. Since we can write given number in the in form of factor of others number. Other numbers. Other number means क्यों? Except 1 और वो नंबर खुद के अलावा हम और नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट अभी तक? पढ़ने पे ध्यान दे दो। हुबा हुबा कौन लिख रहा है? ये जाट साहब जी, हुबा हुबा नहीं लिखिए। कुछ डाउट है तो डाउट बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कैसे हमने बताया कि कंपोजिट नंबर है, वरना एग्जामिनेशन की रात में कहोगे अरे क्या हुआ, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, एग्जामिनेशन नाइट में फिर ये होने लग जाएगा। इसलिए अभी फोकस करो पढ़ाई पे और क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो वो आप मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? ओके, अब इस तरह सेकंड वाला करना है। सेकंड वाला करके दिखाओ फिर। अब ये आप लोग करके दिखाओ मुझे। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको भी अगर हमने 1 और जो नंबर है इसके मल्टीप्लाई के अलावा किसी और के फॉर्म में लिख लिया, जेट कौन है, जेट वेंद कौन है? क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चा? देखो क्या किया, ये नंबर दे रखा था 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 ये दे रखा है। ओके, ये नंबर गिवन है। हमें ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। अब कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि उस नंबर को, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसको हम ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सके जो कि 1 और वो नंबर खुद ना हो। ठीक है, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास में मैंने डिफिनेशन में बताया था। अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे तो इसको एक बार प्लीज जा करके गो थ्रू कर लेना। क्या किया हमने, ये नंबर लिखा, इसमें 11 को यहाँ से कॉमन ले लिया, 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 1 बचा। ओके, अब ये 7 इंटू 13 क्या हो जाएगा, ये 91, 91 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 92। 11 इंटू 92 इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। 11 22 फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा, जो कि खुद के फैक्टर्स नहीं है, मतलब 1 भी नहीं है और वो नंबर इटसेल्फ नहीं, उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसलिए दिया गया नंबर, गिवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, इसको करना है। इसको कैसे करेंगे इसको हम, चलो अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 इसको करना है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 इंटू 2 6 और क्या है, प्लस 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 42 इंटू 6 और 20 120 हो गया। ये 120 प्लस 1 है तो 42 इंटू 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040 प्लस 1, तो मतलब फाइनल हो गया ये 5041। ठीक है, अब 5041 आ गया, इसका हम देख लेते हैं फैक्टर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फैक्टर करना, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था ना चेक करने के लिए। 5041 इसका करके देखो, 5041 का करके देखो किससे कटेगा ये,
2 3 वगैरह से तो नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा ये। 71 करके देखो इसको, 71 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 71 इंटू 71 इंटू 7, 497, तो ये 7 टाइम जाएगा। 497, 98, 99, 100, 1 2 3 4, फिर 7 बचा 71, तो फिर 1 टाइम जाएगा, फिर ये 71। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 71 इंटू 71। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें मैंने सिखाया था कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है। 5041 को 71 इंटू 71 फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? दो अदर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, लैग हो रहा था, मे बी नेटवर्क इशू होगी या आपके एंड पे इशू होगा। आप प्लीज एक बार रिज्वाइन करके देख लीजिए अगर किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो इसको हम 71 इंटू 71 फॉर्म में लिख के देख सकते हैं। मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा और फैक्टर्स इसे क्या मिल गया? 71 मिल गया। तो मतलब अदर फैक्टर्स मिल रहे हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हेंस दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर। कंपोजिट नंबर कैसे चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है कि अगर उस नंबर को 1 और वो नंबर खुद उसके अलावा किसी और नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सके तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। इसको बैठा लो माइंड में। ठीक है, यहाँ कहीं हार्ड डिस्क होगी कभी फिक्स कर लो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बस हमें चेक करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो बस हमें ये चेक करना है कि इसको हम 1 और वो नंबर खुद उसके अलावा किसी और फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कंपोजिट नंबर हो गया, अगर नहीं लिख सकते तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक जरा अपना भी हाथ पैर चला, अपना हाथ पैर सॉरी हाथ चला ही लो। एटलीस्ट बैठ के पढ़ रहे हो तो पैर तो नहीं चलाना है, हाथ चला लो। हाथ चला के एक बार क्वेश्चन करके देख लो बेटा। नहीं कर ही रहोगे तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में। बार बार मैं रिपीट करती हूँ, इसको लिखो करो तभी एग्जाम में हो पाएगा ये। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime और कंपोज। जैसा भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है। करके देखो इसको कैसे करेंगे इसको। 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number or composite number? Prime number। explain whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number or a composite number। ये चेक करना है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट लास्ट क्लास में बताया, कमेंट में लिख के बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर तो मैंने सिस्टम बताया। प्राइम नंबर फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनका फैक्टर 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं, वो नंबर खुद होते हैं। जैसे कि 3 हो गया, प्राइम नंबर है, का फैक्टर क्या हुआ? 1 और 3 हुआ। मतलब 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, तो वो नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें चेक करना है ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो चलिए वैसे ही चेक करते जैसे प्रीवियस वाला भी चेक किया था, सेम वैसे ही चेक करते हैं। लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे। 3 into 12 into 101, सॉरी 101 प्लस 4 है। 12 थ्री जा कितना होगा? 36। 36 इंटू 101 प्लस 4, 36 इंटू 101 होता है 3636। ये वैदिक मैथ्स का मेरा एक ट्यूटोरियल डाल के रखा हुआ है, उसमें जब 101 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 36 का, तो इस तरह 3636 आता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये क्विक उसमें दिया हुआ है वीडियो कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक है, 101 से किसी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर दो दो बार लिख करके आ जाता है। ठीक है, तो 3636 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 36 ये हो गया। अब देखो इसके फैक्टर्स करके देखो कि हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। 3640 के करके देखो, 3640 के फैक्टर्स हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। 3640, 3640
2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 0। मतलब आगे करो चाहे ना करो, करने की नीड नहीं है। अगर कर दोगे तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान की दया से करना है तो करो, नहीं करना चाहिए मत करो। बट यहीं तक कर दोगे तो भी सफिशिएंट है कि हमें मिल गया, उस नंबर के अलावा 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। मतलब वो नंबर खुद के अलावा हमें 2 इंटू 1820 में मिल गया। इसकी आगे करने की नीड नहीं है, यहीं से पता चल गया कि नंबर जो दिया गया है, गिवन नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। एक 2 मिल रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा ना हमें, फैक्टर के फॉर्म में, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आगे करना है तो आगे प्राइम फैक्टर से करते हैं, ऐसे कर सकते हो, बट क्वेश्चन की नीड नहीं है करना। बस आप इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 1820, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया, सिंस we can write given number in form of factor other than 1 and itself. So given number is composite number. ऐसे एग्जाम में प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि बस कर करा के आधा छोड़ दिया तो फिर एग्जामिनर भी आधा अधूरा नंबर देके चला जाएगा कि चलो, तो उसके पास टाइम नहीं, तो हमारे पास भी नंबर देने का टाइम नहीं है। ठीक है, जब भी आंसर लिखते हो तो प्रॉपर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख करके लास्ट में जो भी आपने कंक्लूजन निकाला प्रॉपर लिखोगे। कॉपी जितनी आपकी साफ सुथरी रहेगी उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, एग्जाम उतना ही खुश हो जाएगा। और कॉपी में गुचर पुचर किया रहेगा तो एग्जामिनर भी नहीं खुश होगा, फिर आपको नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्या वीडियो हैंग कर रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में? जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो सिंपल सा तो फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर का एक फैक्टर होता है वो नंबर खुद, अगर वो n है तो वो नंबर n खुद और 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद और 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम नंबर इज 2 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर इसका, फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हटाओ। नेक्स्ट आओ। If two positive integers p and q are written as p is equals to a square b square and q is equals to a cube b, where a and b are prime numbers, then verify LCM pq into LCF pq is equals to p into q. ओके, टू पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं p एंड q एस, p इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर और q इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो हमें निकालना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। अभी जो लास्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था ना कि दो नंबर्स अगर दिए हुए हो तो उन दो नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमने पढ़ा था उसमें, तो वही इसमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। पहले p क्या है, p इज इक्वल्स टू लिख लो, p इज इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, और q इज इक्वल्स टू क्या है, a क्यूब b है। तो एलसीएम क्या होता है, किसको किसको याद है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट पावर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किस क्या है इसकी, एक हाईएस्ट पावर क्या है?
इसको ऐसे लिखा ऐसे जाता है, एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, चाहिए ब्रैकेट लगा, चलो ब्रैकेट लगा, पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3 हो जाएगा, और बी की हाईएस्ट पावर क्या है 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हाईएस्ट पावर बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट जहां जा रहे हैं वहां हाईएस्ट पावर होगी, तो ए क्यूब बी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी क्यूब, हाई हाई सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएफ, क्या दिमाग, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वहां पर क्या होगा, पावर क्या लिखनी है, पावर हमें लीस्ट लिखनी है, लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर क्या है इसमें ए और बी की, बताओ जरा, लीस्ट पावर क्या है ए और बी की, ए की लीस्ट पावर है 2 और बी की लीस्ट पावर है 1, क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए की लीस्ट पावर है 2 और बी की लीस्ट पावर है 1, ए स्क्वायर बी हो गया एचसीएफ। हमें चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो चेक कर लोगे अब, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है आपका ए स्क्वायर बी, और एलसीएम कितना है ए क्यूब बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है, ए का पावर एड अप हो जाएगी, तो ए टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा और बी टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया ए टू द पावर ऑफ 5 और बी टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू निकालेंगे, पी इंटू क्यू निकाल लेंगे, पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्यू क्या है ए क्यूब बी, यहाँ से क्या आ जाएगा ए टू द पावर ऑफ 5 बी टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ से इन दोनों से 1, इसको अगर लिख लोगे 1, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरह से हमें चेक करने का होगा, हम चेक कर सकते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q हैं, इसको इस तरह से लिखा गया है, तो LCM इंटू LCF इक्वल्स टू P इंटू क्यू। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, डाउट हो तो मैसेज में लिख सकते हो। ओके, डाउट मीन्स क्वेश्चन रिलेटेड डाउट कुछ हो अगर तो आप लिख सकते हो। ओके, चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर देखकर मत डर जाना, कितना हाई फाई स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या करना क्या है, करना क्या है, इसमें सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स एक्स दिया इधर और वाई दिया इधर, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक स्ट्रक्चर बनी, एक फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू 143 इजिकल्स टू 1001 है। एक तो ये हो गया, मतलब क्या किया, जो ये बॉक्स है इंटू ये बॉक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1001 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है 11 इंटू वाई इजिकल्स टू 143, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, सिंपल सा है। ये तो आप वन वेरिएबल इक्वेशन में सॉल्व कर ही चुके इस टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 कर दें, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू 1001 डिवाइड बाय 143 हो जाएगा। ठीक है, x इजिकल्स टू 101 डिवाइड बाय 143, अब 143 से डिवाइड करके देखो 101 को कितना आ रहा है, डिवीजन आता है ना, करो डिवीजन, क्या आएगा, 143 से 1001 को डिवाइड करो, क्या आएगा, डिवाइड करो फटाफट, 143 7 जा देखो, 7 जा 2 1001, 7 टाइम्स जाएगा ये
1001 क्रॉस हो गया, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, अब ऐसे y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड y इज इक्वल्स टू 143 डिवाइड बाय 11। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दो 143 को, कितनी बढ़ेगा, वन टाइम गया 11, 3 बचा 33, 3 टाइम्स चला जाएगा 33 कट गया ये, तो हो गया y की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये डायग्राम देख करके कैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है, सब देख करके परेशान नहीं होना है। बस नीचे के दोनों जो भी दिए हुए हैं इसका मल्टीप्लाई जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट तो बताओ। क्लियर, चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन व्हाट अब सेम ऐसे ही, वैसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी तक एक्स वाई, तब एक्स वाई जेड भी आ गया, जेड ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलते हैं साथ में, हमारी वैल्यू भी निकालो। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस वाला किया था वैसे इसको भी कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, जस्ट ये वाला 2 लिया और ये y लिया, 2 × y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। एक तो ये बन गया, अब इस वाले स्टेप से क्या बनेगा, 3 × 1855 इज इक्वल्स टू वाई हो गया। इस स्टेप से क्या बनेगा, ये इस स्टेप में तो सब कुछ दिया ही हुआ है, 5 भी दिया है, तो 5 × 3 7। एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि ये फ्लो चार्ट सही है कि नहीं, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये 371 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1855 आना चाहिए, देखते हैं। 7, हाँ देखो 1855 आ रहा है ना, मीन्स ये फ्लो चार्ट के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो सही मेथड है। ठीक है, जब 5 × 371 करेंगे तो ये 1855 आ रहा है। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। ठीक है, एक बार कभी कभी बीच में हर चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते रहना चाहिए, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम सही पाथ पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, माना जाना हमको कहीं और, हम चले जाएं कहीं और। ठीक है, अभी तो आपको जाना है, तैयारी है अभी चल रही है, यूपी सीबीएसई 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो अभी उसी पे ही ध्यान देना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, फोकस रखिए अपना सिर्फ स्टडीज पे, ओनली और स्टडीज पे, इसके अलावा कुछ और नहीं है अभी। तो 3 इक्वेशंस बन गई, यहाँ से एक एक्स बन गया, वाई की वैल्यू तो वैसे ही निकल जाएगी, 3 × 185 कर देंगे और वहां पे रख के एक्स और जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कर लोगे, देखो इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, इसको कर दो 3। ठीक है, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू 3 × 1855, 3 × 1855 कितना हो जाएगा, करके देख लो। 5565 आएगा, क्रॉस चेक कर लो एक बार, सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अब x में रख देंगे, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू 2y, तो 2 × 5565। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा x की वैल्यू, x इज टू मल्टीप्लाई करो, 11130 आ गया। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू। जहां जहां वैल्यूज निकालते हो उसको एटलीस्ट बॉक्स बना करके ना हाईलाइट कर दिया करो, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसको दिखे कि हाँ ये आंसर है आपका, y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये। अब z की वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम 3 कर दो, फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी इसमें, 7z इज इक्वल टू 371, तो 7z इज इक्वल टू 371,
यहाँ से z इज इक्वल टू आ जाएगा 371 डिवाइड बाय 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा ये? 7 से डिवाइड करें कितना आएगा बताओ भाई, कमेंट में एटलीस्ट लिख के बताया करो कितना आएगा। कुछ कमेंट वमेंट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कि आपको कुछ भी अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो मैं मैसेज से देख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, ठीक है? सिर्फ चुपचाप बैठ के ऐसे नहीं कि कुछ राम कथा चल रही है उसको बस हम देखते रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप मैसेज करिए, मुझे स्टॉप करिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। ओके, तो हो गया 2 1 7 3 21, ठीक है? ये हो गया 53, जेड की वैल्यू आ गई 53। बस सिंपल से क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर डायग्राम बना हो, इस तरह बाय डायग्राम वगैरह बना हो तो इसको देख करके परेशान नहीं होना है, ठीक है? कोई डाउट अभी तक? क्लियर है? तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो बस सिंपली क्या करना है, नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला कर देना है, फिर नीचे के दो को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला कर देना है। ऐसे करते हैं, जितने भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी अगर दिया हो, बहुत सारे अगर दिए होंगे, सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। क्लियर? कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Find SCF and LCM of this is SCF and LCM of these number equal to the product of the given three numbers। अब थ्री नंबर्स आ गए, बताओ भाई। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो दो नंबर का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अभी तक ये पढ़ रहे थे हम लोग। अब यहाँ पर थ्री नंबर आ गए तो हमें चेक करना है कि थ्री नंबर्स के लिए HCF इंटू LCM को प्रोडक्ट करेंगे तो वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। ओके, तो चलो आओ चेक कर लेते हैं भाई, होगा कि नहीं होगा। पहले HCF और LCM निकालना है, तो वो निकालने के पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसको किसको याद है? जिसका आज फर्स्ट डे है क्लास का, उनको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो अपने आप मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के 378 180 और 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ आप लोग का क्या क्या आ रहा है आंसर, ठीक है? चलो मैं यहाँ पर करती हूँ, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए मैं करती हूँ यहाँ पर। कितनी बार आ जाएगा? 2 से करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है, प्राइम नंबर से हमें करते उस नम जो दिया हुआ नंबर उसको कट करते जाना है और मिनिमाइज की तरफ चलते जाना है। क्या करना है इसमें, पहले जो सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा? 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 1 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 इज रिमेनिंग 18, 2 9 जा 18, 189 हो गया। अभी किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा नहीं, तो उसको 3 से करेंगे। 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से चला जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अभी किससे जाएगा? 7 से, ऑब्वियसली 7 से सबको पता है 7 3 जा 21 होता है। पहले 3 से कट कर लेते हैं, प्राइम छोटे नंबर से चलना होता है 3 से कट कर, जो एक मेथड है उसी मेथड को फॉलो करो आप। 3 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा ये। ओके, फिर 7 से कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 7, 7 पहले भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, बट एक जो मेथड बना हुआ है कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाते हैं, तो उस मेथड को ही फॉलो करना चाहिए। ओके, अब आप 180 का निकालोगे, 180 का क्या हो जाएगा? 2 से कट होगा 90 हो जाएगा, 2 से कट होगा 45 हो जाएगा। अब 45 किसे 3 से कट होगा? होगा। 3 1 जा 3, 1 इज रिमेनिंग 15, 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर ये 5 हो गया, ठीक है? अब क्या है? 420 है, 420 का निकालो। मतलब अभी तक किसी जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी ने मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिए नहीं कि इसके प्राइम फैक्टर करने पे क्या क्या आ रहा है। अरे भाई थोड़ा इंटरेक्टिव बनो, थोड़ा सा क्लास में रिस्पॉन्स दो ना कि क्या आ रहा है। हाँ, मैं तब से कहा जिसने भी किया हुआ है वो मुझे लिख के बताए।
420 का करके देखोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। फिर ये 2 1 2 से फिर चला जाएगा, 0 है लास्ट में, 2 चला ही जाएगा, 2 1 जा 0, 5 जा, फिर अब 105 है, ये जाएगा 3 से जाएगा, ये हाँ 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 इज रिमेन 15, 3 5 जा 3 5 जा 15, क्या। अब ये किसे जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 7 जा, फिर ये 7 से चला जाएगा। तो ये तो होगा इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, इन सबके जो 3 नंबर दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है प्लीज रिस्पॉन्स करो अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो इन 3 नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, बता भी हम लिख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हुआ। 3 7 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर ऑफ 1 है, एक ही है बस, 3 की पावर 3 है और 7 है। ओके, 1 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर ऑफ 2 इंटू 3 की पावर ऑफ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये 420 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इतना क्लियर हुआ सबको, जो भी आपके नंबर्स आए थे यहाँ पर, 2 को 2 सिंगल था, यहाँ पर 2 सिंगल लिख दिया, 3 कितनी बार, 1 2 3 बार था, 3 की पावर 3 लिख दिया, 7 1 बार था, 7 लिख दिया, ऐसे ही 2 यहाँ पे 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स था तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 2 टाइम्स था, 3 की पावर 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी क्या था, 2 2 की पावर 2 था, 3 1 टाइम था, 5 और 7 था, तो इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे, 378 180 और 420। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, हाईएस्ट मीन्स हमें लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट पावर जो कॉमन नंबर है उनकी लीस्ट पावर। इसमें 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर तो ऑब्वियसली हो गया सिर्फ 2। यहाँ पर 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर है और 3 है तो ऑब्वियसली हो गया सिर्फ 3। मिनिमम पावर जो है वो लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस लीस्ट पावर हमें लेनी, किसकी लीस्ट पावर लेनी है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर लेनी है। अब 7 पे आ रहा, 7 इसमें है और इसमें, बट 7 इसमें तो नहीं है, 180 में 7 नहीं है ना, तो 7 को नहीं लेंगे। 5 में आ जाओ, 5 180 में है, 420 में है, बट 378 में नहीं है, तो 5 भी नहीं लेंगे। तो केवल 2 इंटू 3 हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 378 180 420, इसका हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मैंने बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 की 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 देखो, 3 की पावर यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 की पावर हो जाएगा 3, 3 की पावर हो गया 3। इसके बाद 5 देखो, 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट यहाँ पर 0 है, लेकिन क्या निकलना है हमें, हाईएस्ट पावर। एलसीएम निकालते हैं, हमें कॉमन नहीं देखना है, कॉमन है कि नहीं, जितने भी फैक्टर हैं उन सब फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लोग ले लेंगे बस। ठीक है, एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो लेकिन एलसीएम में क्या होता है, कॉमन नहीं दिखते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर में किसकी पावर हाईएस्ट है बस वो ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो बस 5 हो जाएगा। इसके बाद 7 आने की, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 इसमें है, इसमें 180 में 7 नहीं है, तब भी देखिए 7 हम लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे, 7 की पावर 1 हो गया, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर ऑफ 3, 5 और 7 कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 27, 27 इंटू 35 कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 3780 आएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3780 आ रहा है एलसीएम। ओके,
कुछ डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर है। अब हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है इज इक्वल्स टू है प्रोडक्ट के इक्वल, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं है। तो आप पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा आया था 6 और एलसीएम आया है 3780। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 22680। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, छोटा मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इसमें ये आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर के प्रोडक्ट निकालने। नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या हमें निकालना है? नंबर क्या थे इसमें? 378 180, 378 इंटू 180 इंटू 420। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा छोटा नंबर आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके आराम से देख लेना इसको। 28576800 ये आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं? एलसीएफ इंटू एलसीएम कुछ और आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कुछ और आ रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एलसीएफ इंटू एलसीएम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है एलसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, वो केवल 2 नंबर्स के लिए ही ट्रू है। जहां पे 3 नंबर की बात आ जाती है तो 3 नंबर के लिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर अभी तक? तो अगर 3 नंबर्स के लिए कभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि is it true for 3 numbers that HCF into LCM is product of the number? तो no, it is not true for 3 numbers. Okay, only 2 numbers के लिए ही true है product of number is equals to HCF into LCM। ठीक है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, जहां 3 numbers कहा गया वहां पर ये statement false हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे hence LCM into HCF is not equals to product of the numbers, प्रोडक्ट 3 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट 3 नंबर्स। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मतलब पहले क्या करना है, 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया और 3 नंबर जो दिए हुए तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लिया। अगर तीनों 3 नंबर है तो वैसे भी इक्वल नहीं आना, तो ये तो मतलब प्रूफ किया हुआ है कि 3 नंबर है तो इक्वल नहीं होगा। जब 3 नंबर दे देंगे तो आपका अगर इक्वल इक्वल कुछ आ रहा है तो आपके दिमाग की बत्ती जला लो कि कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। ठीक है, तो 3 नंबर होंगे तो इक्वल नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। What is HCF and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number? अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ओके, अब पहले बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? लिखो चैट बॉक्स में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? हम्म, प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि हमें कॉमन फैक्ट उसके निकालने हैं ना, फैक्टर्स निकालने, तो 1 के अलावा जो हम वो ले रहे हैं। ठीक है, 1 में कंफ्यूज मत होना तुम लोग, 1 में कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जब किसी नंबर का वो नंबर और उस नंबर के अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो तो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अगर हम 2 से लेकर के स्टार्ट करें, 2 का तो खुद ही फैक्टर एक 2 ही हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा।
इसके बाद 3 का क्या करेंगे, 3 में भी क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। 4 को अगर हम लेते हैं तो 4 को अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का होता है 2 होता है और 1 हो सकता है, मतलब अपने नंबर के अलावा क्या हुआ, एक फैक्टर 2 हो गया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4। कोई डाउट इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में? ठीक है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम लिख के दिखाओ जरा, एचसीएफ और एलसीएम लिख के दिखाओ फटाफट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 1 होगा और 4 खुद से खुद भी होगा। तो एचसीएफ मींस क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस हाईएस्ट पावर। तो 4 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की, ये 1 क्या लिख रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस क्या हुआ, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, मतलब क्या हुआ इसमें, 2 की पावर ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना, हाईएस्ट 4 है यहाँ पर, तो 2 की पावर ऑफ 2 हो गया मींस 4 हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या हुआ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, एचसीएफ हो गया और एलसीएम क्या हो गया, 4। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिया 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में लिया 2, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना, तो दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2, ये 2 हो गया और 4 खुद का भी होता है तो उसको 2 की पावर ऑफ 2 लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का हो जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, मीन्स हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 4। एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट अभी तक, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर 4 टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें चेक करना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो एंड होगा 0 से कि नहीं होगा। तो अगर ये 0 से एंड होगा तो क्या होगा, ये डिविजिबल होगा 5 से। 5 की डिविजिबिलिटी हमने चेक की, हमें पढ़ रहा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, उसके एंड में 0 होता है या फिर 5 होता है। ठीक है, अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो अगर हम इसमें कंट्रा मान लें कि डिजिट जो है वो एंड कर रहा है 0 से, ठीक है ना, उसका नंबर एंड कर रहा है 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब, अगर ये 0 से एंड कर रहा है तो डिविजिबल होगा 5 से, तो इसका मतलब हर चीज में हम क्या कहते हैं, पहले कंट्रा सपोज उल्टा सपोज कर लेते हैं, तो उसका कंट्राडिक्शन प्रूव कर देते हैं, तो कहते हैं जो हमने एजम्पशन माना था वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये एंड हो रहा है 4 से तो डिविजिबल होगा 5 से, तो सपोज कर लेते हैं पहले हम, लेट अस सपोज कंट्रा मान लेते हैं, फिर अगर ये नहीं होगा तो उल्टा प्रूफ कर देंगे। लेट अस सपोज 4 टू द पावर ऑफ n एंड्स एंड विथ 0। ठीक है, ठीक है, ये 0 से एंड हो रहा है। सपोज कर लिया 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो एंड हो रहा है 0 से। अगर अब 0 से एंड हो रहा है तो मीन्स क्या हुआ, ये 5 से डिविजिबल होगा, हेंस 4 to the power of n will be
डिविजिबल ऑफ 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर जीरो से एंड हो रहा है, जैसे हम लोग देख लो, अगर एग्जाम्पल में देख लो, 10 है, अगर 20 है, तो ये सब 5 से डिविजिबल होते हैं ना ये सब। तो अगर कोई नंबर जीरो पे एंड कर रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम 4 टू द पावर ऑफ n को क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर ऑफ n को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 2n लिख सकते हैं। 4 की पावर ऑफ n को 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। जैसे 4 को क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 होता है ना, तो मतलब क्या, 2 की पावर ऑफ 2। अगर दोनों की तरफ की पावर ऑफ n करें तो 4 टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 की पावर ऑफ 2 की पावर ऑफ n। पावर की पावर वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 की पावर ऑफ 2n हो जाएगा। 4 की पावर ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 2n। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तो कोई डाउट? ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कई बार, इसे थोड़ा फोकस होकर के इसको देख लो प्लीज। क्या करना है इसमें? चेक करना है 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो एंड होता है जीरो से कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो हमने मान लिया कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो एंड करता है जीरो से, तो जीरो से एंड करता है, तो डिविजिबिलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है डिविजिबल होगा 5 से। अब 4 टू द पावर ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ n लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम, यहाँ से क्या कौन सा निकला हमारा? फ्रॉम हेयर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ n इज 2। ठीक है ना, 2 की पावर ऑफ 2n फॉर्म में लिख रहे हैं ना। जैसे आप अभी देखो, जैसे हम लोग 6 को अगर ऐसे मानो 4 को ऐसे लिखते हैं, अब मानो 4 की पावर ऑफ n लेके चलते हैं। अभी अगर n 1 ले लिया, ठीक है, n की जगह पे 1 ले लिया, इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 लिखेंगे। मतलब क्या लिख रहे हैं? 2 की पावर ऑफ 2 लिख रहे हैं। मतलब इसमें प्राइम फैक्टर जो है केवल 2 आ रहा है। लेकिन अगर जो ऊपर हमने बोला है कि डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब वो 5 भी इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ रखी है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रखी है, यूनिकनेस वाली, प्राइम नंबर यूनिकनेस वाली जो फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, उसमें क्या है कि केवल यूनिक प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, केवल यूनिक प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं। अभी हमने ऊपर दिखाया कि 5 है, यहाँ दिखा रहे हैं 2 है, तो कहीं ना कहीं तो खोचाबाची हो रही है ना, फिर कुछ तो गड़बड़ कहीं हो रही है। एक तरफ हम लिख रहे हैं कि 5 भी उसका फैक्टर हो रहा है, डिविजिबल है 5 से, मतलब 5 भी एक फैक्टर हो गया, और यहाँ पर हम 4 की पावर n को 2 फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि 2 जो है वो भी एक फैक्टर हो गया। तो ये तो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। हमने जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रखी है उसमें ये है कि यूनिक प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो या तो 5 होगा या तो 2 होगा। अब 2 तो हमें दिख ही रहा है कि 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 4 की पावर ऑफ n को 2 की पावर ऑफ 2n लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना है कि 4 की पावर ऑफ n एंड विथ 0, वो रॉन्ग है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उल्टा चलते चले जाएं, तो जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था वो इसका मतलब रॉन्ग था। इसका मतलब उल्टा ट्रू होगा। उल्टा क्या ट्रू होगा? कि मतलब 4 की पावर ऑफ n जो है वो एंड नहीं करेगा 0 से। ठीक है ना, इसको एक प्रॉपरली लिखने का तरीका, इसको लिख लो। क्लियर हो गया कैसे करना है हम लोगों को? क्या करना है इसमें? सपोज कर लिया पहले 4 टू द पावर ऑफ n जो है एंड कर रहा है 0 से। ठीक है, अब 0 से एंड कर रहा है, तो वो चीज, जो भी नंबर 0 से एंड करता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, तो एक स्टेटमेंट ये हो गया कि मतलब 5 इसका एक प्राइम, इसका एक फैक्टर हो जाएगा 5 एक। अब 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ 2n हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? लैग हो रहा है, एक मिनट में चेक कर लूं जरा वीडियो, जस्ट अ मिनट। नो इट्स फाइन। अभी दिख रहा है? हम्म, हाँ, कहाँ थे हम? चेक वेदर 4 पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ, इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हमें सपोज कर लिया कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो 0 पे एंड कर रहा है, ये पहले सपोज कर लिया। जब 0 पे एंड कर रहा है तो मतलब डिविजिबल हो जाएगा ये 5 से। ठीक है, एक ये हो गया कि मतलब 5 जो है इसका एक फैक्टर हो गया। फिर 4 टू द पावर ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 2n लिख सकते हैं। जैसे अभी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो
4 इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर ऑफ 2 हो गया। ओके, मतलब 2 जो हुआ इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया। एक क्या मतलब यही प्राइम फैक्टर हो गया। ओके, 4 का 2 जो है वो प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, एक तरफ कह रहे हैं कि 5 प्राइम फैक्टर है, एक तरफ कह रहे हैं कि 2 प्राइम फैक्टर है, और दो फैक्टर्स हो नहीं सकते क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिटस फेल हो जाएगी। उसके आगे उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च करके फंडामेंटल थ्योरम दिया है तो वो तो फेल हो जाएगा। इसीलिए 5 इसका फैक्टर नहीं होगा, मीन्स ये एंड नहीं करेगा 0 पे। ठीक है, इसको लिखना कैसे एक बार लिख के देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पावर n is 2, so by uniqueness of fundamental theorem, 5 can't be factor of 4 to the power of n। 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, hence 4 to the power of n can't end with 0। ठीक है, ये हमें चेक करना था, तो चेक करके बता दिया कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर n हो उसके लिए 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो 0 पे एंड नहीं हुआ। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो क्लियर इतना, यहाँ पे तो कोई डाउट यहाँ तक? 571 इज अ प्राइम नंबर। हमें चेक करना है कि 571 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करना है। वैसे लगा शो दैट लिखा है, इसका मतलब प्राइम नंबर हो गई, तभी हमें बस प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि 571 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 571 का जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे लास्ट क्लास में, मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। हम लोग पहले इसका 571 का स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। स्क्वायर रूट जिसको इसको याद है वो मुझे करके चैट बॉक्स में करके दिखाओ, जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना याद है ना, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, पीछे से दो दो की ग्रुपिंग करते जाते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग करी और इसको यहाँ पर अकेला, ये बेचारा अकेला, बच्चा कहता है अरे मैं तो अकेला बच गया, मैं इसको कोई ग्रुप करने के लिए ही नहीं है भाई, क्या करें अब। चलो इसको अकेला ही रहने देते हैं। ये किससे अगर 2 से गया, 2 2 जा 4, 1 इज रिमेनिंग 171। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, अगर हम 43 से 3 टाइम्स करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9, 129। अगर 4 टाइम्स करके देखें तो 176 हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ही जाएगा। 3 टाइम्स यहाँ पे करेंगे 9 129। ठीक है, 1 सॉरी 129 कितने बार जाएगा ये डिवीजन करके 42 बचा। यहाँ पर फिर प्लस करेंगे 336 और 4, अब कितने बार जाएगा, अब यहाँ 42 तो लेस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दो जीरो बढ़ाते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो जीरो जब बढ़ाते हैं तो 2 2 पेयरिंग में बढ़ाते हैं। डिवीजन में क्या करते थे, 1 1 0 बढ़ाते हैं, बट जब स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 2 2 जीरोस बढ़ाते हैं। ओके, तो 2 जीरोस बढ़ाने के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये नियर अबाउट 8 टाइम्स अगर जाएगा, 23 पॉइंट है यहाँ पर। ओके, 8 टाइम्स जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 37 समथिंग कुछ जाएगा, जो भी है 23.8 नियर अबाउट होगा। ठीक है, तो मतलब √571 क्या हो जाएगा, √571 इज इक्वल टू 23.8 नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं है, नियर अबाउट इतना आ जाएगा 23.8। मीन्स इसके बाद क्या हुआ, 23 तक
जो भी प्राइम नंबर्स हैं उससे हम चेक करेंगे कि 571 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इससे इससे नीचे वाले कितने प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23, ठीक है। तो दीज आर द प्राइम नंबर बिलो 23, ठीक है। 23 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब नंबर्स लिख लिए। अब हम चेक करेंगे कि वन बाय वन कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हम चेक करेंगे। कट रहा है मीन्स डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फॉर टू, फर्स्ट वी विल चेक फॉर टू। दो तीन मैं करके दिखाती हूँ, फिर बाकी आप खुद करना। फर्स्ट वी विल चेक फॉर टू। टू के लिए चेक करेंगे पहले हम लोग, टू से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 571 टू से डिविजिबल है, बताओ। नहीं है ना, क्योंकि 571 तो ऑड नंबर है, तो टू से डिविजिबल नहीं होगा। तो 571 इज ऑड नंबर, सो नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। टू से डिविजिबल नहीं होगा। अभी टू के लिए चेक कर लिया। नाउ वी विल चेक फॉर थ्री। नाउ विल चेक फॉर थ्री। अच्छा, किसको उसको याद है थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करने का लास्ट क्लासेस में रूल पढ़ा था, क्या था वो। नाउ विल चेक फॉर थ्री। थ्री से डिविजिबल है कि नहीं है। थ्री से डिविजिबिलिटी का क्या हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो नंबर दिया होता है उन नंबर्स का में जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सबको अगर सम कर देते हैं, अगर वो सब हम्म अब क्या करना है, थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना है हमें, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम निकाल देंगे। सम निकालने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो थ्री से डिविजिबल है, दिया गया नंबर जो गिवन नंबर है वो थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे 571 में डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये 13 आया। 13 डिविजिबल है थ्री से कि नहीं है। 13 डिविजिबल नहीं है थ्री से ना, 3 × 4 = 12 होता है। 13 is not divisible by 3, so 571 is not divisible by 3, ठीक है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया थ्री के लिए। अब हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद क्या है, फाइव है। नाउ विल चेक फॉर फाइव। नाउ विल चेक फॉर फाइव। अब हम फाइव के लिए चेक करेंगे। फाइव के लिए क्या होता है, एंड होना चाहिए जीरो से या फिर फाइव से होना चाहिए, ना जीरो से एंड हो रहा है ना फाइव से एंड हो रहा है, तो फाइव से भी डिविजिबल नहीं है। इसमें लिख दोगे नॉट एंड विथ फाइव और जीरो, सो नॉट डिविजिबल बाय फाइव, ठीक है। एंड नहीं हो रहा है फाइव और जीरो से, तो फाइव से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद फाइव के बाद क्या हमें चेक करना था, ये अब चेक करना है हमें सेवन से। सेवन से चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। डिवाइड करके एक बार देख लो, इसमें सेवन से डिवाइड करके देख लो। नाउ चेक फॉर सेवन। नाउ चेक फॉर सेवन, ठीक है। सेवन के लिए चेक करेंगे, सेवन डिवाइड करके देख लेंगे 571 को। 7 × 8 = 56 होता है, 11 बच गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, 7 × 1 = 7, बचा कितना, 4। तो 4 रिमाइंडर बच गया 4, सो नॉट डिविजिबल, बाय 7। ऐसे ही सबसे लोग चेक करेंगे, 7 से चेक किया, इसी तरह से आप चेक करोगे 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, सबसे हम लोग चेक करके देखेंगे। किसी से भी अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है
मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो डिविजिबल हो गया, मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको आप लोग डिवीजन करके देखिएगा, आप तो किसी से भी जाएगा नहीं ये। तो 571 जो हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना है, चेक फॉर इसके बाद जिससे भी 11 से चेक करना, 11 से चेक कर ले, ओ सॉरी, 11 से चेक कर लेना, 11 के बाद 13 से, 17 से, 19 से एंड 23 से, इन सब के लिए आप चेक करोगे। और चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई रिमाइंडर इसमें बच रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज नॉट कंक्लूजन मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग डिवाइड करके देख लें। इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो इट्स स्क्वायर रूट कांट फाइंड, प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज अ प्राइम नंबर। मतलब क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करना है ना, अगर चेक करना है 570 वैसे तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से करके ये करके भी दिखा दोगे, अगर ये भी वेल एंड गुड है कि आप पॉइंट्स में निकल जा रहा है, तो किसी से मोस्टली नहीं करता है फिर। ठीक है, फिर भी एक अपने सेफर साइड के लिए आप एक बार इसको चेक करके दिखा दो, प्रॉपर लिख के दिखाओगे। जो भी उस नंबर से कम नंबर है, कम मतलब प्राइम नंबर से, उनसे आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे। अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो गिवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट अभी तक? चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सेशन खत्म। शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा है, इवन इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बोल रहा है। अब हम लोग इक्विट का डिवीजन जो लेमा पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टार्ट करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फ्रॉम इक्लिप्स डिवीजन लीमा, इनका लेमा क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया था, जहां पर के जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी, ये दिया था इन्होंने फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर ए के लिए। ओके, ये इनका फॉर्मूला या लीमा जो भी बोलो वट एवर था, फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या कह रहा है, 6 के मल्टीपल फॉर्म में लिख रहा है, तो अगर हम बी को 6 ले लें, फॉर बी इज इक्वल्स टू 6, बी को 6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, आर क्या है, रिमाइंडर जो बच रहा है, आर जो है वो रिमाइंडर है। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें, आर इज इक्वल्स टू हो सकता है 0, आर इज इक्वल्स टू हो सकता है 1, आर इक्वल्स टू हो सकता है 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस 5 के अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे डिवाइड करते हैं ना ये। यहाँ कोई क्वेश्चन क्यों जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर आर बचता है, तो ए इज टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू 6 ले रहे हैं, मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आइदर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, या फिर 5 बचेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बच सकता है रिमाइंडर ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इवन नंबर है, ए जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो पहले क्या क्या मतलब हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, 6q हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू अगर हम 6q प्लस 1 ले, अभी अभी नॉर्मल में ले रहे हैं, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2 हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 हो सकता है, और ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ठीक है,
ये ए की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 हुआ तो ए जो 6 हो जाएगा, जब रिमाइंडर 1 हुआ तो ए इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हुआ तो 6 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू 6 प्लस 5 तक हो सकती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इवन नंबर, ये तो मैं इन जनरल लिखा है ए की वैल्यू जैसे होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए जो है वो इवन नंबर है। नाउ इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट ए इज इवन नंबर। ये जो है वो दे रखा है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से, सिंस, सॉरी डिविजिबल हो जाएगा 2 से, क्या बोल रही हूँ, सिंस ए इज इवन नंबर, लगता है भूख लग गई, सिंस ए इज इवन नंबर, सो ए इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिखा था, 6 क्यू लिखा था, फर्स्ट नंबर 6 क्यू लिखा था, तो 6 क्यू क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो डिविजिबल 2 के मल्टीपल में है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से, विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये पॉसिबल केस है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जब ए इज 6 क्यू हुआ तो ए को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × क्यू लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमें लिया था, ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 था, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 क्यू प्लस 1। अब इसमें 1 क्या आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, ये 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल नहीं हुआ 2 से पूरा पूरा, तो क्या, ठीक है, इट हैज अ रिमाइंडर, इट इज अ सॉरी रिमाइंडर 1 है ना, इट इज रिमाइंडर 1 रिमाइंडर बच रहा है, क्या होगा इसका मतलब, इट इज ऑड नंबर, और हमें ऑड नंबर लेना नहीं, हमें सिर्फ इवन नंबर लेना है। जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ओके, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड नंबर हो गया। अब सेकंड केस में ले लें, अगर ए इज इक्वल टू हम ले लें 6 क्यू प्लस 2 ले लें, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 2 क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, मतलब 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × समथिंग लिख रहे हैं, नहीं 2 × समथिंग लिख रहे हैं, तो 2 × समथिंग लिख रहे हैं, मतलब ये एक इवन नंबर हो गया, ठीक है ना। इट इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इवन हो गया ये। इस तरह सारे हम लेके एक बार देख लेंगे, ए इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, 6 क्यू प्लस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 क्यू प्लस, यहाँ पे अगर हम 1 लिखें तो 2 आएगा, 2 + 1, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर फिर 1 बच गया, ये तो ये ऑड नंबर हो गया ये। इस तरह सारे करके देख लेंगे, एक बार 6 क्यू प्लस 4 ले लेंगे, 6 क्यू प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 लेके देख लेंगे, 6 क्यू प्लस 5 को क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, अब इसे फिर 1 रिमाइंडर बच गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो गया ये। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 थे, इसी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, इवन नंबर को। इवन नंबर को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं। बाकी सब में जो देख लो, रिमाइंडर 1 और 1 बच रहा है, बाकी सब में देखो, जैसे 6 क्यू लिखा इस वाले में, फर्स्ट केस में फिर से एक बार फर्स्ट रिवाइज करते हैं, ए इज 6 क्यू लिखा, ओके। इस तरह से हमने पहले जिस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 से डिवाइड करने पे, ये 6 फॉर्म हो गए, इस फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल ए के लिए हो गया। अब क्या कह रहा है, ए जो है वो इवन नंबर है, ए इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा,
ए इवन नंबर है तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, ठीक है? ए का पहला फर्स्ट केस ले लिया, फर्स्ट केस में क्या था? 6 क्यू, 6 क्यू हुआ, 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला केस हमारा चलेगा, 6 क्यू फॉर्म वाला चलेगा। फिर ए इज़ टू 6 क्यू प्लस 1 लिखा, इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑड हो गया। ऑड नंबर हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ इवन नंबर वाला लेना है, मतलब इस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद सेकंड लिया, 6 क्यू प्लस 2 ले लिया, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब क्या हुआ? ये इवन नंबर हो गया, इस फॉर्म को भी हम ले लेंगे। इसके बाद 6 क्यू प्लस 3 वाले में फिर प्लस 1 आ गया, मतलब ऑड नंबर हो गया, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर 6 क्यू प्लस 4 को ले रहे हैं, तो 2 मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल फॉर्म में, तो मतलब इवन नंबर हो गया, तो मतलब ये भी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला फिर नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑड हो गया। मतलब किस-किस फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं? ए इज़ टू 6 क्यू, ए इज़ टू 6 क्यू प्लस 2 और ए इज़ टू 6 क्यू प्लस 4, और यही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इवन नंबर जो है वो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में अभी तक? क्लियर? इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल। में से कुछ नहीं करना है, तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके देखना है कि इसका ग्रुपिंग नहीं बन रहा है। फटाफट एक बार करके दिखा दे, जैसे इसको 2 से किया, 2 से करेंगे तो 600 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो 300 हुआ, फिर इसको 2 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से करा तो 75 हो जाएगा, फिर इसके बाद अब जाएगा ये 3 से जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 5 6 1 3 5 ज़ा, फिर ये जाएगा 5 से, फिर ये जाएगा 5 से। अब पेयरिंग देखो, इसकी पेयरिंग मिल रही है, इसकी पेयरिंग मिल रही है, इसकी पेयरिंग मिल रही है, इन सब की पेयरिंग मिल रही है, बस एक 3 बेचारा अकेला बच रहा है जिसकी पेयरिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? अगर हम 1 2 0 0 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3। और भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिगेस्ट नंबर से, बट इसने पूछा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो 1200 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी पेयरिंग भी मिल जाएगी हमें, इसकी पेयरिंग मिल जाएगी, तो उसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हम लोग रैशनल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे? मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी इसकी पेयरिंग होती है उसमें से एक एक लेते आते हैं, मतलब ये 2 2 है तो इसमें से एक ले लेंगे, ये 2 2 एक पेयरिंग है, इसमें से एक ले लेंगे, ये 5 5 एक पेयरिंग है, इसमें से एक ले लेंगे। अभी 3 अकेला भी कर बेचारा बच रहा है, कह रहा है मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, इसको भी एक 3 अगर हम ला करके दे देंगे, तो इन दोनों की पेयरिंग में से एक 3 और ले लेंगे, तो वो स्क्वायर रूट जो भी आंसर आएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। ठीक है? तो ये तो बहुत प्रीवियस क्लासेस में उन्होंने किया हुआ है। चलो आज हम लोग का अब रियल नंबर का चैप्टर फिनिश हुआ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, चाहे तो यूट्यूब पे ही मैसेज कर दीजिएगा, और जब भी कल अगर हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे तो उसमें अगर मैसेज करना हो तो उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अब हमारा रियल नंबर खत्म हो गया, हम लोगों ने मतलब 4 डेज़ पूरा रियल नंबर ही हम लोगों ने पढ़ा है। 4 डेज़ से हम लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं। आज रियल नंबर का मैंने अंतिम दिन कर दिया, इसको खत्म कर दिया पूरा। मेरी तरफ से तो खत्म हो गया है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, मुझसे लिख के ले लो, ठीक है? रियल नंबर में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ हाँ, कुछ रिजल्ट इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, बट पैटर्न यही रहेगा। इसके अलावा कोई और पैटर्न आपका नहीं आ सकता है, ठीक है? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। कल फिर हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे। कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एक बार लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा सोने से पहले, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय।